इन्वेस्टमेंट करें और ये कितना सेफ होगा, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए यह ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहे मैं हूं, आप हों या कोई और भी, और आपके इस रुपए को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं फंड मैनेजर्स। और ये रकम लगाई जा सकती है या तो शेयर बाजार में, बॉन्ड में, गोल्ड में या दूसरी सिक्योरिटीज में आप अपना रुपया लगा सकती हैं। इन फंड मैनेजर्स की शेयर बाजार, देश की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है और इन फंड मैनेजर्स का मकसद निवेश की गई रकम को कम से कम रिस्क में अच्छी रिटर्न या मुनाफा देना होता है। म्यूचुअल फंड दो तरह के होते हैं, ओपन एंड और क्लोज एंड। ओपन एंड का मतलब है कि आप कभी भी पैसा निवेश कर सकती हैं और कभी भी निकाल सकती हैं। वहीं क्लोज एंड वो फंड होते हैं जिसमें निवेश के लिए एक समय सीमा होती है और इसे निश्चित अवधि या मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। और इन म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है, जैसे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में फंड मैनेजर्स आपकी रकम उन कंपनियों में लगाएगा जो छोटी होती हैं, लेकिन इन कंपनियों की बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मिड कैप, इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है जिसमें मिड लेवल पर ही रिस्क और रिटर्न आता है। लार्ज कैप, ऐसी बड़ी कंपनियां जिसमें रिस्क का लेवल और रिटर्न दोनों ही लो रहता है। और सेक्टोरल फंड्स में किसी एक खास सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आपकी रकम लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर वो फार्मा से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं या आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं। वैसे ही आप अपना पैसा या तो एसआईपी या लंप सम में लगा सकती हैं। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक रकम निवेश करती हैं, और लंप सम यानी एक बार में ही रकम निवेश कर देना। इस निवेश के बदले आपको मिलती है एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। लेकिन अब म्यूचुअल फंड के लिए आगे का प्रोसेस क्या होगा, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको फंड मैनेजर एक फॉर्म देंगे और आपको देने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी आईडी जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी में से किसी एक की जरूरत होगी। बैंक अकाउंट और केवाईसी यानी नो योर कस्टमर पूरा होना चाहिए। बैंक अकाउंट और आपकी म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट खोलते हैं। अब सवाल ये कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम माना जाता है? एक मुश्त रकम एक कंपनी की बजाय कई कंपनियों में इन्वेस्ट होती है। अगर एक कंपनी लॉस में चली भी गई तो बाकी कंपनियां तो बची रहेंगी, यानी रिस्क काफी लेस। फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और कम पैसे यानी 100 से 500 रुपए में भी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें? तो अगर निवेश के लिए आपके पास 10 से 20 साल का समय है तो लार्ज कैप में निवेश कर सकती हैं। टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रही हैं तो आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ईएलएसएस में फंड लेना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। ईएलएसएस जो है वो लार्ज और मिड कैप फंड माने जाते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं। तब तक के लिए हमारे इन वीडियोस को पसंद करते रहें, अपने